Good evening, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. M.B. Mahadik sir, डॉक्टर एस आनंद सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आज हमारे रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट किया है, उसी को लेकर हम आज की ये वीसी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से मैं हमारे आज के रिस्पेक्टेड मेंटर श्वेता अग्रवाल मैम का वेलकम करता हूँ। वेलकम मैम, अ वेरी गुड इवनिंग मैम। Good evening, sir. Thank you so much for giving me opportunity. So सबसे पहले gratitude to Dr. Hanuman sir, Dr. M.L. Sehgal sir, Dr. Mohanty sir, Dr. Mahesh Chandra sir, मेरे गुरु जिनसे मैं सीख रही हूँ, डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर परवीन सर और सारे मेंटर्स जिनसे मैंने सीखा है। बहुत सारे मेंटर्स हम सिखाते हैं, उनका डीप जो एक्सपीरियंस है उनका सालों का, उससे हम लोग बहुत जल्दी चीज़ें समझ पा रहे हैं। सो ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। सो मेरा केस है छोटा सा, मैं बताती हूँ पहले। सो दिस इज अ केस ऑफ 61 ईयर ओल्ड मेल। 61 साल के जो मेल थे मेरे पास आए और उनको प्रॉब्लम थी डिस्टर्ब स्लीप की, मतलब नींद ठीक से नहीं आ रही थी। अपीयरेंस ठीक था उनका। उन्होंने आके बोला कि मुझे नींद ठीक से नहीं आती है, बीच बीच में उठ जाता हूँ। एलोपैथी गोलियां लेके देखी, जो मतलब सिडेटिव्स गोलियां होती है, पर उसे पूरे दिन ड्राउजीनेस रहती है। सो मुझे सक्सेसफुल नहीं लगती, ट्राई किया लेकिन सक्सेसफुल नहीं लग रही है। तो मैंने पूछा ये कब से है, तो उन्होंने बोला 2-3 साल से। फिर जैसे नए पेशेंट होते हैं तो हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इनको नींद का प्रॉब्लम था, तो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि ठीक है आप बैठिए और मुझे अच्छे से मतलब पूरी बात बताइए। तो उन्होंने बोला ठीक है वी शुड नॉट कंसील एनीथिंग। और वो थोड़ा सा हेजिटेशन था उनके बोलने में, थोड़ा मतलब बोलते हैं ना अटक अटक के इन्होंने वो सेंटेंस बोला। फिर उन्होंने बोला कि नींद आती भी है तो थोड़ी, जिसकी वजह से मन शांत नहीं रहता, मतलब ख्याल चलते रहते हैं, थॉट्स चलते रहते हैं। और जैसे मैं 11 बजे सोया तो 3-4 बजे उठ के फिर नींद ही नहीं आती, चलते रहता है माइंड में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो सिर भी भारी रहता है और हेडेक भी हो जाता है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, इसके अलावा और कुछ? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बीपी बॉर्डर लाइन है और डायबिटीज मुझे नहीं है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि ये प्रॉब्लम आपको कैसे डिस्टर्ब कर रही है? तो उन्होंने बोला कि कंसंट्रेशन नहीं रहता है, जैसे पेपर पढ़ते हैं तो बस ऐसे सिर भारी हो जाता है, तो 2-5 मिनट में ऐसा लगता है कि बस रख दो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा मतलब कंसंट्रेशन करने में प्रॉब्लम होती है? तो मैंने पूछा उनसे कि आप क्या काम करते हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं एलआईसी से रिटायर हूँ, तो अभी कुछ नहीं करता हूँ। और आइस की जो प्रॉब्लम है वो उन्होंने बोला कि जैसे देखने में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि विजन तो वैसे ठीक है, और हेडेक नहीं होना चाहिए ना उसकी वजह से, जैसे पेपर की वजह से। और वैसे तो आइस भी ठीक है, मैं ड्राइव करके भी, जैसे उन्होंने बताया आगे केस में कि बेटा वहां रहता है तो ये लोग एक दूसरे के घर जाते रहते हैं, तो उन्होंने बोला मैं आराम से ड्राइव कर लेता हूँ, तो मुझे दिखता तो ठीक है, बट कभी कभी वीकनेस लगती है। और जैसे टीवी मोबाइल पेपर ये सब में ज्यादा, मैं जैसे इनका टाइम मोस्टली इसी से पास करते हैं क्योंकि रिटायर है, तो ये सब में वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं। उन्होंने बोला आराम से मैं देख नहीं पाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उनसे पूछा कि आईपीआर में कौन कौन है? तो उन्होंने बोला मैं और मेरी वाइफ, और बेटा जो मेरा है वो एक्सिस बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट पे है, तो सिटी एरिया में रहता है। जैसे हमारा जो है थोड़ा सा सिटी के दूर है, तो उन्होंने बोला वो सिटी एरिया में है, और बेटी भी यहीं पास में ही है, मतलब तो आते जाते रहते हैं, मतलब बेटा कभी आ गया कभी बेटी आ गई, कभी ये लोग बेटा बेटी के घर चले गए, ऐसे चलता है। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो एरिया है थोड़ा न्यू डेवलपिंग एरिया है। तो थोड़ा कभी बताते हैं कि भाई हम ये एरिया में, थोड़ा एक दूसरे से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं ऐसा। तो उसने बताया कि भाई हम यहाँ 2 साल से हैं, मैं ये एरिया में हूँ, आप कौन से कहाँ पे रहते हो, ये सारा उसने पूछा था। फिर उसने ये भी बताया कि मेरा फ्लैट था वो सिटी एरिया में था लेकिन पुराना हो गया था, फिर हमने यहाँ पे बंगलो ले लिया, और इस तरह से उन्होंने बताया। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताइए कोई स्ट्रेस है क्या? तो उन्होंने बोला नहीं, स्ट्रेस क्या है, अब बेटा है उसकी 3 लाख रुपए सैलरी है, मेरा खुद का सफिशियंट पेंशन आ रहा है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मुझे प्रॉब्लम हुई थी पहले, डिप्रेशन हुआ था, बट अभी ठीक है, अभी कोई मेडिसिन भी नहीं चल रही है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ठीक है, तो अभी तक आपने इसके लिए क्या क्या लिया? तो उन्होंने बोला आयुर्वेदिक भी लिया था, एलोपैथी भी लिया था, और एलोपैथी का तो जैसे मैंने बताया वो ड्राउजीनेस इतनी रहती है ना, तो अब मुझे नहीं लेनी है।
मतलब वो नहीं ले रही है। तो फिर मैंने उनको बोला अच्छा ठीक है, तो जैसे आपने बोला कि थॉट्स आते रहते हैं, तो क्या थॉट्स रहते हैं? तो पेशेंट ने बोला कि बस वही पास्ट के, जैसे पुराने, थोड़े जैसे मैंने 40 साल जॉब की है, काम किया है, तो वही काम के, फैमिली के, यही सब आते रहते हैं। तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपको इस मतलब कोई चिंता है क्या आपको? तो उन्होंने बोला नहीं, चिंता तो कोई भी नहीं है। मैं तो मतलब घूमते रहता हूँ, जैसे अभी सिक्किम जाके आया था, और पहले भी जैसे यूरोप, सिंगापुर, मलेशिया, सब एक वर्ष चले की सायकल आहे दिसण्याचं सब जगह पे जा चुका हूँ। तो मैं सब जगह पे जा चुका हूँ। तो मैंने पूछा अच्छा ठीक है। तो जैसे उन्होंने बोला ना सिंगापुर, मलेशिया, ये सब, तो मैंने बोला अच्छा कंपनी देती होगी ना? तो बोले हाँ, वो तो सिर्फ पैर देती है आने जाने का, बाकी तो हमें निकालना पड़ता है। और सिक्किम तो मैं खुद ही गया था, अभी गया था, तो वो तो रिटायरमेंट के बाद तो मैं खुद ही गया था। पर मुझे घूमना फिरना पसंद है। फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो अभी आपका जैसे रूटीन क्या है? तो पेशेंट ने बोला बस वही सुबह का रूटीन जो हमारा काम होता है वो करते हैं, फिर पेपर, टीवी, ये सब। और वैसे में मेरा जो समाज है, जैसे हर समाज के अलग अलग रहते हैं ग्रुप हमारे, तो अपना अपना समाज होता है, उसमें ये अपने समाज के वाइस प्रेसिडेंट है। तो उन्होंने बोला कि जैसे आगे उन्होंने केस में ये भी बोला था कि मैं घर में बड़ा हूँ और इनके मदर फादर नहीं है, और इनकी वाइफ है वो भी बड़ी है, तो बोले फंक्शन में कुछ भी किसी को कोई प्रॉब्लम रहा, हमारी फैमिली का किसी का रहा या कोई फंक्शन रहा, तो हम जाते ही है, मैं और मेरी वाइफ दोनों। तो वैसे कोई प्रोडक्शन नहीं है अभी, लेकिन लाइफ पूरी एक्टिव रहती है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर और कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने और बात करने के लिए मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, जैसे थॉट्स आते रहते, फ्रेश नहीं लगता है, हेडेक वगैरह सब कुछ, तो आपको अच्छा किससे लगता है? तो उन्होंने बोला कि म्यूजिक मुझे पसंद है, जैसे मैं सुबह उठता हूँ तो रेडियो शुरू कर देता हूँ, और रात को भी जैसे गाने सुनते हुए मैं सोता हूँ, फिर थोड़ी देर लगा लेता हूँ। तो फिर मैंने पूछा फिर वापस एक बार कि आपकी लाइफ में फिर तो सब ठीक है ना, सब कुछ मिला है जैसे आपको चाहिए था? तो पेशेंट ने बोला कि हाँ सब ठीक है। जैसे जब मैं जॉब में ज्वाइन हुआ था तो मेरी सैलरी थी 5,000 रुपये, और अभी मेरा 1 लाख रुपए पेंशन आ रही है, ठीक है? तो अब इससे ज्यादा तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे, अब इतना मिला उसी में खुश है। नहीं तो ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर डिप्रेशन आएगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा जैसे जनरली हर पेशेंट को पूछती हूँ फिजिकल जनरल, तो उन्होंने बोला हाँ एपेटाइट ठीक है, प्यास ज्यादा लगती है, और खाने में स्वीट ज्यादा पसंद है, और मतलब टूवर्ड्स हॉट की, हाँ थोड़ी गर्मी ज्यादा लगती है। और पास्ट हिस्ट्री जो मैंने उनसे पूछा था, एक बार मेनिंजाइटिस हुआ था, विच वॉज रिकवर्ड बाय एलोपैथी मेडिसिन। तो ये केस था। अब आप लोग बताइए आपको इसके बारे में क्या लगता है? हेलो डॉक्टर्स, कोई शेयर करना चाहेगा या मैं बोलूँ सबके नाम कि कौन बोलेगा? प्लीज आप लोग अपने आप से बोलिए। जी प्लीज ऐड कीजिए। गुड इवनिंग मैम। मुझे मैडम ये सफर की फील आई। किसकी सर? सल्फर मैडम। कैसे सर? थोड़ा सा बताइए सर, कैसे आपने सल्फर को कैसे समझा, बताइए। जो भी लगा हो आपको सल्फर के बारे में, अगर सही होगा तो सही, नहीं होगा तो हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। विजय सर। जी बताइए सर। हेलो। विजय सर, आपने सल्फर कैसे फील किया, आप बताइए, हो सकता है सल्फर हो, आपने कैसे पकड़ा? मैडम मैंने आपके फिजिकल से फिजिकल पे गया था, वो डिजायर स्वीट और थर्मल एवॉक पर। ओके ठीक है। सो आप अभी माइंड मेथड में नए हैं क्या सर? जी मैम। ठीक है सर। थैंक यू फॉर इनपुट। हम लोग माइंड मेथड में भी कैसे देखेंगे ये केस को, वो हम डिस्कस करते हैं, है ना? थैंक यू सर।
जी थैंक यू विजय सर जी। और बताइए। हेलो मैम। हेलो मैम। हाँ मैम, मुझे इसमें ना वाई ऑफ द कंप्लेंट नहीं समझा, मतलब वाई ऑफ द केस नहीं समझा। उसका सब अच्छा है, सब अच्छा है, इतना सब अच्छा है, तो फिर दिक्कत कहाँ है? और वो जो आप उसको बार बार पूछे तो हर चीज में वो रूटीन रूटीन रूटीन। तो मैंने उसको एक एज ए मतलब मैं अभी एक ऑर्डिनरी स्टेट में आ गया हूँ आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब मुझे ऐसा वाला फील आया। आपने जिस तरह से केस नरेट किया ना, तो वो उससे मुझे ये वाला फील आया। तो उस फील की से ही मैंने प्लम्बम पे गई हूँ, अदरवाइज मुझे कुछ भी उसका बाकी नहीं समझा है। मतलब एक वो बंदा है, उसके पास सब कुछ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी उसको इतनी सारी स्लीप की मतलब दिक्कत है। मतलब उसका बेटा बेटी सेटल्ड है, वेल टू डू में है, मतलब बेटा वो बता जिस तरह से रहा था कि वो एक बैंक में बड़ी सीनियर पोस्ट पे है, बेटी सेट बेटे सब पास में है, मिलने आते हैं, 4 गाड़ियां है, ये है वो। मैं घूमने जाता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं उसका वाइस प्रेसिडेंट हूँ, किसी को दुख सुख होता है तो मुझे ही पूछते रहते हैं। तो मतलब जब कुछ सब कुछ है तो फिर कहाँ दिक्कत है? तो मतलब वो वाई नहीं समझ में आ रहा था। तो मुझे रिटायरमेंट के बाद उसका कहाँ उसका दुख आ गया है ना, वो मुझे नहीं समझ आया, क्योंकि उसको तकलीफ आफ्टर रिटायरमेंट ही हुई है। तो इतना ही मुझे वेरी समझा है। बहुत बढ़िया पकड़ा है आपने। इसी थ्रेड को हम आगे ले जाएंगे तो पता चलेगा कि ये क्या है और क्यों है। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम, थैंक यू मैम। और कोई है या मैं ही बोलूं? कोई और एनालिसिस शेयर करो। मैडम मुझे तो लाइको लगा है। अच्छा, कैसे मैम? मैंने चार्ट डाला है, एफेक्टेशन है, कैरिड डिजायर टू बी कैरिड है, डिल्यूजन ही इज अ ग्रेट पर्सन, हेल्पलेसनेस वीडिंग, रीजन इंक्रीज पावर, रेस्पेक्ट डिजायर, सिक्रेटिव एंड स्लीप डिस्टर्ब थॉट्स बाय। ओके, रिस्पेक्ट डिजायर क्या लगा मैम आपको? नहीं, वाई मैं आई एम इन मीन्स आई हैव गिवन आई एम द एल्डेस्ट इन द फैमिली एंड समाज में भी मैं सब लोग मुझे पूछ के ही करते हैं सगर, सो दैट आई थॉट मे बी रिक्वायर्स दैट रिस्पेक्ट। ओके, ठीक है मैम, बहुत बहुत बढ़िया। हम डिस्कस करेंगे इसको आगे। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी थैंक यू ललिता मैम जी। और बताइए। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हेलो, हेलो सर, गुड हाँ मैम। आफ्टरनून। हाँ मैम, जो आपने केस डाला वो तो मैं सुन के मुझे पहले ऐसा लगा था कि ये मतलब ऐसे ही तो शो कर रहा है कि मैं कितना मेरा ये हो वेल्दी हूँ। मतलब उसका लड़का लड़की सब सेटल्ड है। उसमें उसका जॉब भी मतलब अभी रिटायर हो गया है। रिटायर होने के बाद भी वो मतलब किसी तरह कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी लाइफ में। तो फिर ये डिस्टर्ब कहाँ से आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन जो भी है केस में वो सब तो व्हाट का रूब्रिक आता है कि अभी क्या चल रहा है, जैसे इसको थॉट आ रहा है, लेकिन एक बार भी नहीं बताया कि क्यों थॉट आ रहा है, क्या थॉट आ रहा है। आपने जितनी बार पूछा वो बात को घुमा दिया, ऐसा मुझे लगा। और करेक्ट तो करेक्ट बोला सर आपने। इसका रूब्रिक क्या आएगा ये बता दो, मेडिसिन आ जाएगी। आंसरिंग आंसरिंग इवासिवली ऐसा कुछ होगा शायद। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया पकड़ा आपने। गुड, दिस इज आंसरिंग इवेल्युएटली। वेरी हाँ गुड, मैम। वेरी नाइस। तो अगर इसके हिसाब से जाए तो दो रेमेडी आ गया सामने। कौन सी? लाइको एंड सिमिसिट होगा।
उसमें से कौन सी तो दो अगर टेस्ट है? तो अगर इसका जो हाउ हाउ मतलब देखा है कि डेलुजन ग्रेट पर्सन, उसमें दोनों ही है। और सिमिस्टिको का ये है कि वो दूसरे को बहुत छोटा समझता है। बीमारी को भी कुछ ये नहीं देता है कि ये सब चूहा है। अ, अगर इसके ऐसा कुछ हाव नहीं दिखा है उसमें, फिर भी छोड़ भी नहीं सकता इसको। वो बोल ठीक रहा है। था कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो ये अगर इसको थोड़ा सा लाइट की तरफ जाए तो ये उसी पे का आ जाएगा। और इसको छोड़ दिया जाए तो लाइकोपोडियम आता है। लेकिन लाइकोपोडियम का जो तो वो क्या मतलब बेमतलब हंसता है, ये सब तो कुछ नहीं देखा है। और एक इसका एक मतलब जो फील आता है कि अ, इसको गांव में बहुत मतलब सब लोग उसको बुलाता है। अ, ये सब अगर वेल्दी इसका स्टेट लेता है तो सिमिसियोपी का आ सकता है। ओके, पॉसिबिलिटी है इसमें ज्यादा। ठीक है थैंक सर, यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सो हाँ मैम। गुड इवनिंग मैम। हाँ पहले तो सॉरी, मेरा गलती से माइक ओपन हो गया बीच में। कोई और बात नहीं। हाँ, इसमें अभी देवाशीष सर ने कहा ना कि ये वो जब आप उसको एक्सप्लेन किया कि होम्योपैथी मेडिसिन कैसे देते हैं, तो कुछ जो जो भी है आपको कहना चाहिए, तो वो हेजिटेटर होके उसने जो भी कंसील्ड नहीं होना चाहिए ऐसा कहा, लेकिन वो उसने छुपाया जरूर कि, और उसने अपनी बात चेंज की, ऐसा है। और जो भी उसको इतनी दिक्कत, उसकी नींद उड़ गई है, तो फिर भी वो बता नहीं रहा है कि क्या प्रॉब्लम है उसका। तो इसके लिए मैंने वो सिक्योरिटी लिया था, लेकिन वो अभी आपने बताया आंसरिंग इवेजुअली, वो उसने वो आंसर ही चेंज कर दिया है ऐसा। तो मुझे तो ज्यादातर लाइकोपोडियम ही लग रहा है अभी, ऐसा है मैम। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू, थैंक यू मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम। वो तो जैसे भी सर ने भी बताया कि जब भी आप कुछ पूछ रहे हो तो वो आपको क्लियरली बता नहीं रहा है कि इंसोम्निया ये कोई छोटी बीमारी नहीं है। उसको 2 साल से कुछ तो है, पर वो हाइड भी कर रहा है, आपके सामने नहीं बता पा रहा है। अगर जैसे सर ने बोला कि इसमें 2 ही मेडिसिन है, सिमिसिफुगा और लाइको, और जब वो बोला, आप जब बोल रहे थे कि वो थोड़ा सा बात करते वक्त ऑकवर्डनेस था उसमें, तो शायद से ये टिमिडिटी लेके तो मैं तो लाइकोपोडियम पे ही जाऊंगी। थैंक यू मैम। मैं भी लाइक हूँ मैम। ओके सर, तो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल लाइको। ये लाइको ही है। अभी हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्क्लोज करते हैं, फिर उसके बाद अगर कुछ रहा तो आगे देखेंगे। सो इस केस का एनालिसिस मैंने कैसे किया कि जैसे सबने बोला ना कि इतना सब कुछ अच्छा है, तो इसको नींद क्यों नहीं आ रही है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में यही आएगा ना कि ये सब कुछ बोल रहा है, ये है मेरे पास, ये है, ये है, ये है, तो फिर इसको नींद क्यों नहीं आ रही है। यही मोस्ट मॉर्बिड इन द केस, जैसे हम बोलते हैं कि सबसे ज्यादा यूनिक पिक्यूआरएस क्या है, तो इस केस में भी ये था कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, सब कुछ ठीक है, लेकिन इसने मुझे कहीं भी वो चीज नहीं बताई कि जिससे इसको प्रॉब्लम हो सके, ठीक है। और अगर इसकी हिस्ट्री देखो तो इन्होंने ये भी बोला कि मुझे डिप्रेशन हुआ था, पास्ट हिस्ट्री में मेनिंजाइटिस भी हुआ था, और अभी रिसेंटली वो बीपी की बॉर्डर लाइन बीपी है, मतलब बीपी की गोली ले रहे हैं, ठीक है। बीपी भी आते हैं तो हमेशा चेक करवाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल इनको प्रॉब्लम्स जो भी थी उसकी वजह से, मतलब हमें समझ में आ रहा था कि इनको कोई टेंशन है, लेकिन इन्होंने एक बार भी मेरे आंसर क्वेश्चन का सीधा आंसर नहीं दिया कि हाँ मुझे ये है। जब भी मैं पूछती थी क्या थॉट है, हाँ वही रूटीन के थॉट है, क्या है टेंशन, कोई टेंशन नहीं है, जॉब में 40 साल जॉब की, 40 साल जॉब की, 40 साल जॉब की, है ना। तो ये पूरे टाइम यही कर रहे थे। तो फर्स्ट रूब्रिक, कोर रूब्रिक क्या था, सिक्रेटिव, ठीक है। इन्होंने अपनी बात पता ही नहीं लगने दी कि इनके प्रॉब्लम क्या है।
ठीक है। तो दिस इज सिक्रेटिव। सिक्रेटिव वाले पता ही नहीं लगने देते कि क्या चल रहा है, हमें कुछ भी हिंट नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये घुमा घुमा के बात, मैं क्वेश्चन क्या पूछ रही हूँ और बात कहाँ जा रही है, वो बैंक में पहुंच जाते हैं, कहीं घूमने पहुंच जाते हैं, लेकिन जो पॉइंट है वहां पे वो नहीं आ रहे थे। तो ये घुमा घुमा के जो आंसर देने वाला है ना, ये केस का कोर रूब्रिक हम ये भी ले सकते हैं, आंसरिंग इवाजिवली। एक भी बार इन्होंने मुझे करेक्ट आंसर नहीं दिया, ठीक है, तो आंसरिंग इवाजिवली। और दूसरा लाइको का क्या रहता है, लुक एट कैन नॉट बियर टू बी, इसको पसंद नहीं होता। लाइको का कोर यही रहता है कि उसकी इनर वीकनेस है, वो किसी को दिखनी नहीं चाहिए, वो कोई ना देख ले। इसीलिए जैसे मेघा मैम ने बोला ना, पेशेंट आया था ना, तो उन्होंने क्या किया था, उनके हाथ में से चाबी थी ना, तो मतलब वीडियो नहीं है तो मैं बताती आपको, ऐसे चाबी घुमा रहे थे, फिर गोद में डाल रहे थे, फिर थोड़ी देर घुमा रहे थे, फिर टेबल पर रख रहे थे, फिर आगे हो रहे थे, फिर पीछे हो रहे थे। तो कांस्टेंट उनकी जो मूवमेंट थी ना, दैट वाज ऑकवर्ड। वो ऑकवर्ड फील कर रहे थे, वो कंफर्ट नहीं थे। वो कंफर्ट नहीं होने का रीजन क्या है, ऑकवर्ड की बहुत सारी मेडिसिन है, उसका हाउ अलग है। लाइको का ऑकवर्डनेस क्यों रहता है ना, वो नहीं चाहता कि उसकी इनर वीकनेस किसी को पता चले। जो भी प्रॉब्लम रहा होगा 2 साल से, जैसे शायद मेघा मैम ने या ललिता मैम ने बताया कि यहाँ पे आने के बाद उनको प्रॉब्लम हुई थी। और यहाँ पे जो हमारा एरिया है ना, वहाँ पे काफी लोग ऐसे मेरे पास आए हैं कि जिनको यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सिटी से कनेक्टिविटी अलग है, तो जो ओल्ड एज पेशेंट है उनको इतना सामान या कुछ लाना है, वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो दिक्कत होती है। तो यहाँ मुझे वो भी लगा था कि हो सकता है ये दोनों रिटायर है यहाँ पे, इसके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन सीधा बोल नहीं रहे थे ये, ठीक है ना। तो जो उनको प्रॉब्लम है वो नहीं सीधा बताया, लुक दैट कैन नॉट बियर टू बी, ठीक है। पूरा टाइम उनके अंदर एक, फिर जो उनको मैंने बोला, सिंपल हम सब पेशेंट को बोलते हैं ना कि आप अच्छे से अपनी बात बताना, ठीक है। तो पेशेंट ने, जब हम लोग जैसे गुजराती में बात कर रहे थे और सडनली पेशेंट ने, वी शुड नॉट कंसील एनीथिंग, राइट राइट डॉक्टर। सो इंग्लिश कहाँ से आ गया ना बीच में, एक तो बीच में इंग्लिश आ गया, दिस इज ऑकवर्डनेस। फिर ऊपर से उन्होंने क्या बोला, वी शुड नॉट कंसील एनीथिंग, लेकिन वो खुद थ्रू आउट द केस उन्होंने क्या किया, कंसील करके रखा, छुपा के रखा कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई, क्या हुआ, ठीक है। सो ये भी एक ऑकवर्ड था, एक डिस्कम्फर्ट था। वहां पे हम एक दो रूब्रिक और लगा सकते हैं, जैसे टिमिडिटी रहती है ना। इन्होंने पेशेंट ने ये भी बोला था कि मैंने, जैसे मैं पूछती हूँ कि आपको यहाँ के बारे में किसने बताया, तो उन्होंने बोला कि देखा था, मैं सोच रहा था, लेकिन थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है। तो वो एक हेजिटेशन रहती है लाइको में, किसी भी नए पर्सन को मिलने में या किसी लोगों को मिलने में, ठीक है। न्यू सिचुएशन से, न्यू पर्सन से लाइको को हेजिटेशन रहती है, वो टिमिडिटी होती है, हम उसको टिमिडिटी भी ले सकते हैं, जो उनका ऑकवर्डनेस है उसको वो भी ले सकते हैं। तो टिमिडिटी अपियरिंग इन पब्लिक एंड टिमिडिटी टू टॉक टू, जो उनका जो बीच में गुजराती के बीच में वो जो इंग्लिश आ गया ना, वी शुड नॉट कंसील, ठीक है। तो दैट इज अफेक्टेशन एंड टिमिडिटी एंड ऑकवर्डनेस, ठीक है। फिर दूसरा जो था, जैसे उन्होंने जो बोला कि मुझे नींद नहीं आती है, और मतलब सॉरी, पेपर नहीं पढ़ पाता हूँ, तो आई साइड का जो उन्होंने बोला कि आई साइड तो वैसे ठीक है, और मैं ड्राइविंग भी कर लेता हूँ, और उसकी वजह से तो मुझे हेडेक भी होना चाहिए था। तो हम यहाँ पे रेट्रो थियराइजिंग लगा सकते हैं कि ये पेशेंट अपनी थियरी बनाते हैं, इससे तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो इसमें कोई लॉजिक नहीं होता कि अगर आपको आई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको हेडेक नहीं होगा, इट इज नॉट, ऐसा कोई थियोरी नहीं होती है। लेकिन वो अपने हिसाब से सोच रहे थे। और जैसे मैंने बताया कि वो पूछ रहे थे कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो डायरेक्ट वर्जन अगर हम लेते हैं ना, तो हमें लगता है एंजाइटी डार्किंग, लेकिन मैंने इसको ब्रॉड रूब्रिक लिया था कि ये सोच रहे थे, उसके लिए कंसर्न थे, हर बार जब भी आते थे तो बीपी चेक कराते थे। तो एक ब्रॉड रूब्रिक हमारे पास है, एंजाइटी हेल्थ अबाउट, इनको टेंशन हो रहा था कि क्यों हो रहा है, उनको अपनी हेल्थ की परवाह थी, ठीक है। फिर आगे इन्होंने जैसे बताया कि जब मैंने इनसे आईपीआर के बारे में पूछा, मैंने सिर्फ इतना पूछा था कि आपके घर में कौन कौन है, तो अभी तो ये 2 जन रह रहे थे। इन्होंने क्या बोला, एक्सिस बैंक में बड़ी पोस्ट पे है मेरा बेटा। सो व्हाट इज दिस, ये कौन सा रूब्रिक है, हेलो। वेल्थ इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ बता रहे, delusion great person, और बोस्टिंग या फिर पॉम्पस है, पॉम्पस। boasting, बोस्टिंग, पॉम्पर्स, ये ले सकते हैं, ठीक है। वेल्थ, वेल्थ सर होती है ना, वो वेल्थ हमारे पास है, ऐसा हमारा फीलिंग होता है। मैंने ये बनाया है वीडियो, आप एक बार देख लेना।
डिल्यूजन वेल्थ में ना हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ये चीज है, वेल्थ वाले ने इतना बढ़ा के, जो ये बोस्टिंग था, ये एक्सिस, मेरा बेटा है सिटी में है, जॉब करता है, इतना बोल सकते थे, एक्सिस बैंक में बड़ी पोस्ट पे है, दिस इज बोस्टिंग। ठीक है, मैंने इसको बोस्टिंग लिया था। फिर जो उन्होंने बोला कि उसका 3 लाख उसकी सैलरी है, मेरी 1 लाख पेंशन है, ये सारा डिस्क्राइब जो उन्होंने डिटेल में किया ना, दिस इज सिंपल। एक रूब्रिक और है हमारे पास, बूस्टर विशेष टू बी कंसीडर्ड रिच। ठीक है, ये रूब्रिक लगा कि नहीं लगा सबको? हेलो, हम रूब्रिक एक बार फिर से बताइए, सुन नहीं पाए। बोस्टर विशेष टू बी कंसीडर्ड रिच, उसको ऐसा लगता है कि उसको लोग रिच समझे। ये रूब्रिक हमें फील हुआ ना कि इसमें यस यस मैम। मैम, एकदम हाँ तो परफेक्ट। पहले 2 गाड़ियां थी, अब 4 गाड़ियां है। 4 गाड़ियां हैं, 2 मेरे पास है, 2 मेरे बेटे के पास है, 3 लाख उसकी सैलरी है, 1 लाख मेरी पेंशन है। अरे इतना बताने की जरूरत क्या है? मैंने वो तो पूछा नहीं, जो पूछा वो तो बताओ। वो तो बता नहीं रहे, बता क्या रहे हैं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। तो ये रूब्रिक भी अगर हम लेते हैं, बोस्टर विशेष टू बी कंसिडर रिच, तो हमें सिर्फ 3 मेडिसिन में से उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये रूब्रिक भी बहुत प्रोमिनेंट था केस में। फिर जैसे उन्होंने बताया कि मैं अभी घूम के आया, सिक्किम, मलेशिया, यूरोप, सब जगह वो गए हुए हैं। ठीक है, सो उन्होंने बोला था कि मुझे घूमना पसंद है, तो ट्रैवलिंग डिजायर फॉर, ये रेट्रो में हम अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बहुत इसको इम्पोर्टेंट नहीं दिया था। ठीक है, फिर जैसे और एक चीज, जैसे सबने बोला कि इसको, ये अपने समाज का वाइस प्रेसिडेंट है, और जैसे कुछ भी फंक्शन रहा या कुछ भी रहा तो मुझे बुलाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो भी हमें जाना होता है, शादी ब्याह हुआ तो भी हम जाते हैं। तो ये समाज का वाइस प्रेसिडेंट है, मतलब इसका अगर हम रेट्रो सोचेंगे तो डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ समाज में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता होगा, या एक्टिव इसने कुछ किया होगा तो इसको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है, और ये आता जाता रहता है, मतलब इसने अपनी जो सोशल इमेज है, जो अपनी सोशल पोजीशन है, इनको अच्छे से मेंटेन रखा है। तो सोशल पोजीशन के लिए हम इस ये जो वाइस प्रेसिडेंट वाला पॉइंट जो इन्होंने बताया, उसको लिए हम क्या रूब्रिक लेंगे? हेलो, मैम सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट आएगा क्या? कंसर्न अबाउट में है, लाइक आई एम नॉट श्योर। लो पावर फॉर भी हो सकता है मैम। यस, है डेफिनेटली। एक जो ग्रेट पर्सन, मैम इगोटिज्म, सॉरी, इगोटिज्म। हाँ डेफिनेटली, वो तो है ही है, वो तो है ही है। और दूसरा, जैसे लाइको को क्या रहता है ना, फियर मैम अबाउट है, उसमें है क्या? मैम। ओके, तो वो भी ले सकता है, सोशल पोजीशन कंसर्न अबाउट, मतलब उसको रहता है कि मेरी पोजीशन अच्छी रहनी चाहिए, और एक सटल लेवल पे एक डर भी रहता है कि मेरी पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए। फियर अबाउट ही सोशल पोजीशन, मतलब खराब है नहीं, लेकिन उसको डर रहता है, तो वो बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता है। इसीलिए इन्होंने भी मेंटेन करके रखी है और इनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ठीक है, फिर जैसे पेशेंट ने मैंने फॉलो अप दिया था उसे, हरमीत में, क्या नाम था, हरजीत मेहता या कौन सी मैम थी, उन्होंने लाइक को क्लिक किया था, वो है क्या अभी? हेलो, मैं नाम देखती हूँ। नहीं है मैम, अच्छा, हरजीत मैम नहीं है। हाँ, हरजीत मैम ने बहुत बस फॉलो अप से क्लिक किया था। फॉलो अप देखा आप सबने? फॉलो अप में भी हमें पता चल रहा है कि ये पेशेंट कैसा है। ठीक है, मैंने ब्लर नहीं किया है, लेकिन पेशेंट का चेहरा क्लियर नहीं है तो चलेगा, इसलिए मैंने डाल दिया। पेशेंट ने क्या बोले ना फॉलो अप में, हाँ अब अच्छा है, अब नींद टूटने की, मैंने पूछा कि बार बार नींद टूटती थी वो कैसा है, तो उन्होंने बोला था हाँ फ्रीक्वेंसी कम हो गई है, और अब एनर्जी भी लगती है, पावर स्टेमिना आ गया है, मूड फ्रेश रहता है। लेकिन मतलब और थोड़ा सा हो जाए तो और क्या, है ना? तो व्हाट इज दिस, ये क्या था? इसको हम क्या ले सकते हैं? फास्टिडियस। फास्टिडियस नहीं, या फिर फास्टिडियस होता है ना, अनग्रेटफुल। वेरियस। अनग्रेटफुल। ग्रीडी ग्रीडी यस, इट इज ग्रीड। ग्रीड, ग्रीड मतलब
और मिल जाए। ग्रीड का भी मैंने बनाया है, ग्रीड मतलब सब कुछ मेरे पास हो, बहुत सारा मेरे पास हो, है ना ग्रीड। तो ये इतना अच्छा हो गया, स्टेमिना अच्छा है, मूड फ्रेश है, फिर भी और थोड़ा सा और हो जाए, और कितना होगा, है ना। तो कभी कभी हमें लगता है ना कि इतना क्यों इनको कम पड़ रहा है, तो दैट इज ग्रीड। ठीक है। किसी ने क्या रूब्रिक, अभी क्या क्या रूब्रिक बोले, मुझे डीडी करना था। रश्मि सर आपने कौन सा रूब्रिक बोला? अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल लगेगा नहीं क्यों? हाँ, अनग्रेटफुल भी हम ले सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि जैसे ये जो मैंने फॉलो अप डाला है ना, दैट इज लास्ट फॉलो अप, उसके बाद तो वो आया ही नहीं है। ठीक है। तो ये पेशेंट होते भी ऐसे कि लास्ट तक इनको ना ये थोड़ा आर्सेनिक भी ऐसे होते हैं, थोड़ा सा ये थोड़ा सा ये। ठीक है। तो आर्सेनिक उसकी फास्टिडियसनेस की वजह से, हाँ फास्टिडियस किसी ने बोला था, तो फास्टिडियस जो होता है ना, वो ये बोलेगा कि नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए, दिस इज फास्टिडियसनेस, कि नहीं जैसे अब क्या है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आर्सेनिक होगा ना तो बोलेगा नहीं 11 बजे सोने के बाद 6 बजे तक तो नींद आनी चाहिए, दैट इज देयर फास्टिडियसनेस, मतलब उनके हिसाब से उनको खुश होना है। लेकिन ये पेशेंट का क्या था, ग्रीड थी, और साथ में अनग्रेटफुल भी हम कह सकते हैं, कि कहीं भी उन्होंने वो भाव नहीं दिखाया कि आपने बहुत अच्छे से मुझे फर्स्ट फॉलो, मतलब फर्स्ट वीक से ही उनको असर हो गया था, ये शायद सेकंड या थर्ड फॉलो अप था, तो फर्स्ट से ही उनको अच्छा हो गया था, लेकिन उनका यही था थोड़ा और हो जाए, थोड़ा और हो जाए। ठीक है। तो दिस इज ग्रीड। ठीक है। फिर जैसे इन्होंने स्टेमिना, पावर, है ना, तो ये हमें खुद को फील हुआ कि ये पेशेंट को और पावरफुल बनना है, तो लाइको की डिजायर ही ये रहती है कि और पावर आना चाहिए, मेरे पास पावर होना चाहिए, क्योंकि इनसाइड सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके पास जो है कम है, टिमिडिटी होती है, एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत होता है, वो इतनी खुल के अपनी बात को नहीं रख पाता है, उसको अंदर अंदर डर होता है कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है। एंटिसिपेशन में है, लेकिन वो बाहर क्या करना चाहता है, एक फुग्गा दिखाना चाहता है कि मैं बहुत ही पावरफुल हूँ। ठीक है। तो दिस इज लव फॉर पावर। ओके। नाउ जैसे अनग्रेटफुल हो गया, फिर इसने जो बोला कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो हम उसको बूस्टर, डेल्यूजन, ग्रेट पर्सन, पॉम्पस, इंपॉर्टेंट, ये सारे रूब्रिक ले सकते हैं। और फिर फिजिकल पे जो रूब्रिक हमने मैंने तो सोचा ही नहीं था, ग्रुप में केस डालने के बाद ये रूब्रिक आया, तो मैंने देखा कि यस, थॉट्स रश फ्रॉम स्लीपलेसनेस, मतलब नींद नहीं आ रही है, उसके बाद मन में थॉट्स चल चल कर रहे हैं, एंड स्लीपलेसनेस थॉट्स एक्टिविटी फ्रॉम, मतलब जब ये सोने जाते हैं तब भी, जैसे उन्होंने बोला 11 बजे सोते हैं, मतलब उससे पहले रिटायर है, कुछ काम नहीं है, लेकिन लेटते हैं, लेकिन थॉट्स चलते रहते हैं, तो स्लीपलेसनेस थॉट्स एक्टिविटी फ्रॉम, एंड जनरल फूड ड्रिंक स्वीट डिजायर। ठीक है। तो हमको सबको पता है लाइको को स्वीट पसंद होता है, सो ये सारे रूब्रिक लेके मैंने उनको लाइको दिया था। सो अब आप लोगों को कोई भी रूब्रिक या कुछ भी क्वेरी हो तो आप लोग प्लीज पूछिए। हेलो तो अभी मैंने बोला, हेलो, हेलो मैम। हाँ सर। मैम बूस्टर और पॉम्पस में डीडी कर देंगे क्या, मतलब बूस्टर कब लगाना चाहिए और पॉम्पस कब लगाना चाहिए? रेमेडीज ऑलमोस्ट सिमिलर है बट फिर भी थोड़ा डाउट है। बूस्टर में क्या होता है ना सर, बूस्टिंग मतलब बढ़ा के, जैसे सपोज बूस्टर वाला क्या करता है ना, एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में समझे ना तो फेंका फेंक जो हम बोलते हैं ना, कि इतना क्या बढ़ा के क्यों बता रहे। ठीक है। जैसे चलो इनका होगा 3 लाख बेटे की सैलरी होगी, लेकिन हमें दिखाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है। तो ये अपने बेटे की सैलरी को बता के मुझे दिखाना चाह रहे कि हाउ रिच आई एम, समझे आप सर। पोस्टर में हम बड़ा बोलते ना, यस बहुत मैम। ज्यादा, हाँ ज्यादा बोलेगा। और पॉम्पस इंपॉर्टेंट मतलब अपना इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए, पॉम्पस का तो एग्जैक्ट मीनिंग तो मुझे वर्ड मीनिंग नहीं पता, बट वो अपना इम्पोर्टेंस दिखाना चाहते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट आई एम, मैं कितना स्पेशल हूँ, मैं कितना यूनिक हूँ, मेरे पास कितनी क्वालिटीज है। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, इसलिए इसमें बहुत सारी मेडिसिन है, बट ये मेन डिफरेंस है कि बूस्टर वाला चीजें बढ़ा बढ़ा के बोलता है, वो किसी भी चीज में हो सकता है, अपनी क्वालिटी, अपनी इनकम, अपनी लुक के बारे में, या अपनी कांटेक्ट के बारे में, अपनी पहुंच के बारे, मतलब कैपेसिटी के बारे में, किसी भी बारे में। और पॉम्पस इंपॉर्टेंट वाला
अपने आप को इम्पोर्टेंट बताने पे ज्यादा वो फोकस करता है कि मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ। बोस्टर वाला किसी चीज को बोस्ट करेगा, पॉम्पस वाला अपने इम्पोर्टेंस को दिखाएगा। आई होप थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा आपको। यस मैम, मतलब मैम ये बोल सकते हैं अपन कि बोस्टर एक थोड़ी डीप रूब्रिक है जिसमें थोड़ा फेंकना ज्यादा है, और पॉम्पस में जो अपनी बिलोंगिंग है उसको थोड़ा सा जताना है बस। आ, नहीं, थोड़ा सा मतलब ऐसा ही, लेकिन थोड़ा सा अलग। बोस्टर में बढ़ा हुआ आपको दिखेगा कि नॉर्मल नहीं, जैसे 3 लाख जो बताया ना इसने, 3 लाख सैलरी, तो आपको लगा ना कि ये बढ़ के बताया, उसने इतना बताने की जरूरत नहीं थी ना। तो ये जी इसने मैम। बोस्ट किया कि मेरे पास 4 गाड़ियां हैं, 2 मेरे बेटे के पास है, 2 मेरे पास है, तो दिस इज बोस्टिंग। मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मैं तो ये कर सकता हूँ। तो हम लोग बोलते हैं ना कि बस बहुत हो गया तेरा, ठीक है। तो हमें लगेगा कि ये ज्यादा बता रहा है, ये ज्यादा कर रहा है, और पॉम्पस में वो खुद के इम्पोर्टेंस को ज्यादा इम्पोर्टेंट हम दे, उनको समझे इम्पोर्टेंट, इस तरह की उसकी कोशिश रहेगी। बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट हेलो, सेम मेडिसिन है। यदि मैं बोलूँ सही ये गलत होगा, लेकिन मेरा प्रयास है। बोस्टर जो लैंग्वेज वाइज एक्सप्रेस करता है, बोस्टरिंग एक्सप्रेस थ्रू वर्बल एक्सप्रेशन। पंपस में उनका जो पोजीशन, एक्टिविटी और उहियरेंस, वो सब में पंपस दिख जाता है। सो बोस्टर वी हैव टू लिसन, पंपस वी हैव टू फील और सी। ऐसी होगा ना। वो जो पंपस वाला जैसे बोलते हैं ना, यस सर। बड़ा साउंड करने वाला गाड़ी, पहना कुछ अलग है, वो दिखाने चाहते हैं वो उनका वेल थ्रो देयर पोजीशन। बोस्टिंग ये में उनको लैंग्वेज का वेपन वर्बल यूज होगा। करना पड़ेगा। हाँ, बोस्टर वर्बल ज्यादा होगा, और पॉम्पस इंपॉर्टेंट, जो अपने आप को इम्पोर्टेंट दिखाना है, वो बाय लुक भी आप उसको जज कर सकोगे। तो बहुत सही बोला आपने, थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेलो मैम, गुड कॉम्पस में इवनिंग। उनका एंटूरेज होगा ना, उनका वो लवा जमा बोलते हैं, वो रहेगा सब उनके साथ आगे पीछे। हेलो मैम। हाँ 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 मैम, दिखेगा, मतलब आपको दिखेगा, वो उसकी इम्पोर्टेंस दिखेगी। उसमें जताता है ना वो कि मैं इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। हेलो जी मैम। मैम। हाँ मैम। मैम, अभी मैंने केस टेकिंग लिया था, तो वो पेशेंट बोल रही थी कि मैंने उससे पूछा था, क्वेश्चन किया था कि घर पे कौन कौन है, तो बोलती है कि मेरा घर तो बहुत बड़ा है, इतने लोग हैं। तो मैम इसके लिए बूस्टिंग ले सकते हैं, रूब्रिक? मैम इसमें है ना, वेल्थ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टोन ऑफ पेशेंट। सिर्फ वर्जन पे नहीं जाना है हमें, टोन ऑफ द पेशेंट, होल केस में क्या है। अगर वो बोल रहा है कि मेरे घर बहुत बड़ा है, फैमिली बड़ी है, हम लोग सब साथ में रहते हैं, तो दैट कैन बी वेल्थ। और मेरा घर तो बहुत बड़ा है, इतने कमरे हैं, ये है, तो दैट कैन बी बूस्टिंग। ओके मैम। और किसी को कोई क्वेरी है, मैं शॉर्ट में डीडी कर दूं। मैम स्लीप के क्या रूब्रिक लिए थे इसमें, एक बार वापस बता देंगे? थॉट्स rush from sleeplessness and sleeplessness thoughts activity from, ये 2 मैंने लिखे हैं, लेकिन ग्रुप में 2-4 और रूब्रिक भी हैं, तो आप स्लीप में जाके देख सकते हैं। मैंने तो माइंड पे दिया था, तो मैंने ये फिजिकल वाले सिम्टम नहीं लिए थे, बट ये दोनों हैं कि थॉट्स बहुत ज्यादा कंटिन्यूस चलते रहते हैं, जैसे पेशेंट ने बोला, और नींद नहीं आती है, और थॉट की वजह से नींद नहीं आती, और नींद नहीं आती और फिर थॉट चलते रहते हैं, दोनों चीजें हैं, दोनों में लाइको है। हेलो, थोड़ा सा आप डीडी बता दो सर, या किसी को कोई क्वेरी कुछ। लाइको क्लियर हुआ जी क्या मैम। ये केस में? ये केस में लाइको कैसे मैंने लिया, सबको क्लियर हुआ क्या? यस मैम। जी बढ़िया, क्लियर, देयर इज नो क्वेश्चन। आप बताएंगे तो जी फाइन। थैंक यू सर, थैंक यू। थोड़ा सा डीडी बता देती हूँ, जो ग्रुप में मेडिसिन आई थी, सल्फर सबने, बहुत लोगों ने बोला था, इवन मैंने सल्फर लिखा, और फिर मैंने क्रॉस करके मैंने लाइको लिखा कि नहीं ये लाइको ही है। मुझे एक बार थॉट आया फिर, लेकिन जैसे जैसे जैसे
थोड़ा एनालाइज किया ना 5 मिनट, फिर मुझे लगा कि नहीं ये लाइको है, क्योंकि इसमें वेल्थ था, बोस्टिंग था, ठीक है। लेकिन सबसे मेन पॉइंट जो था ना वो कि पूरे केस में ये बता नहीं रहे हैं। एंड सल्फर इज इन कौन से रूब्रिक में है सल्फर? कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव। कम्युनिकेटिव तो यहाँ से पूरा अलग हो गया फैसेट कि लाइको और सल्फर को अलग करना है। तो हम इस तरह से देख सकते हैं, लाइको अपनी बात नहीं अच्छे से बताता है, घुमा घुमा के बताता है, इवेट करता है। और सल्फर कम्युनिकेटिव है, वो इतना अच्छे से बताता है, खुल के अच्छे से बताएगा, अपने गेस्चर्स के साथ बताएगा, तो बहुत इजीली कम्युनिकेट करने वाला होता है सल्फर। तो सिक्रेटिव में सल्फर नहीं था, तो वहां से सल्फर हट गया। और जो सल्फर होता है ना उसकी वेल्थ होती है, जबकि ये मुझे कहीं ना कहीं बोस्टर में वो भी है, सल्फर भी है, लेकिन ये ज्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं ना कहीं अपनी वीकनेस को छुपा के और अपनी 40 साल की जॉब और मेरा बेटे की सैलरी, मेरी सैलरी, ये सब चीजों में ज्यादा फोकस था, तो ये कहीं ना कहीं छुपा रहा था, इसलिए मैंने सल्फर हटा दिया था। ऐसे ही मैंने फॉस्फोरस भी रूल आउट कर दिया, क्योंकि फॉस्फोरस इज ऑल्सो इन द कम्युनिकेटिव रूब्रिक, वो भी बहुत इजीली। और दूसरा फॉस्फोरस जो होता है ना बहुत इजीली मिक्स हो जाती है। इवन सल्फर है वो रेफरेंस में है ना। सल्फर आता है ना तो हमें बात करने का मजा आता है, फॉस्फोरस आएगा तो बात करने में मजा आ रहा है। लेकिन अब लाइको का फॉलो अप देखो आप, मतलब ठीक है ऐसा है, ऐसे ऐसे करके खुजाना, मतलब ठीक है बताओ करो, मतलब वो कनेक्शन नहीं महसूस करने देते। लाइको के साथ ना आप वो कनेक्शन नहीं महसूस करोगे जो आप सल्फर और फॉस्फोरस के साथ करते हो। तो ये फील को याद रखो कि जब भी सल्फर या लाइको है या फॉस्फोरस है या लाइको है, तो आप उसके साथ कितना कनेक्ट हो पा रहे हो उस चीज को देखो। तो फॉस्फोरस इजीली मिक्स हो जाता है, बहुत अच्छे से बात करेगा, फ्रेंड बना लेगा अपनी, वेल्थ भी उसकी फ्रेंड होगी, उसके कॉन्टेक्ट्स होंगे, है ना। इसकी वेल्थ क्या थी? गाड़ियां, पैसे, सैलरी, घूमना, ये सब उसकी सोशल इमेज, ये सब उसकी वेल्थ थी, ठीक है। फॉस्फोरस की वेल्थ क्या होती है? उसके फ्रेंड्स, उसके कॉन्टेक्ट्स, उसका घूमना फिरना, उसकी क्योंकि फॉस्फोरस की नीड रहती है, नीड फॉर लव, इसीलिए वो क्लोज हो जाता है, अफेक्शन दिखाता है, अफेक्शन वापस भी देता है, दैट इज फॉस्फोरस। तो यहाँ पे वो मुझे नहीं लगा। द थर्ड कॉमन मेडिसिन इज प्लेटिना। सब लोगों को प्लेटिना भी लगा था, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें वही लगा कि बोस्ट है, अपना ईगो बता रहा है, डिल्यूजन ग्रेट पर्सन, है ना। लेकिन हॉटी भी है दोनों। लेकिन प्लेटिना जो होता है ना, प्लेटिना को बताने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मैं एक्सक्लूसिव हूँ, उसकी एक्सक्लूसिविटी हमें खुद फील होती है। प्लेटिना चाहे कितना बड़ा बॉस होगा या सिंपल इंसान भी होगा, लेकिन उसकी जो ऑरा है ना वो ऐसी रहेगी कि कोई बड़ा आदमी आ रहा है, ठीक है। उसके बात करने का तरीका ऐसा होगा, ठीक है। वो बता बता के नहीं, प्लेटिना को बताने की जरूरत नहीं पड़ती, और ये बता रहा था सर बार बार चीजें। और इसने ये भी बोला कि कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, पर एक्टिव हूँ, है ना। तो प्लेटिना जनरली अपने नेगेटिव पॉइंट्स को नहीं बताती है। तो ये सारी चीजें लेके मैंने प्लेटिना को भी रूल आउट किया था, ठीक है। सो ये 3 मेडिसिन थी। अगर इसके अलावा कोई मेडिसिन, जैसे एक सर ने लास्ट में कैनाबिस इंडिका बोला है, तो कैनाबिस इंडिका भी ऐसे ही होता है कि बहुत इजीली मिक्स हो जाता है। वो भी, वो बोलते हैं ना ट्रेन, कौन सा ट्रेन वाला कौन सा रूब्रिक है वो, डिल्यूजन लेके जाने वाला सबको, लोकोमोटिव। डिल्यूजन लोकोमोटिव में है कि वो सबको लेके चलता है, ठीक है ना। वो उसकी वेल्थ होती है कि वो सबको लेके चलता है बहुत इजीली, क्योंकि ड्रग मेडिसिन है ना, उसकी एनर्जी अलग होती है, ठीक है। उसके साथ भी आपको बात करके मजा आएगा, ठीक है। लेकिन ये पेशेंट ने मुझे कहीं ना कहीं एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखा था। बहुत 3-4 बार वही क्वेश्चन को मैंने घुमा फिरा के पूछा, लेकिन आंसर नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो यहाँ से कैनाबिस इंडिका भी रूल आउट हो जाती है, क्योंकि कुछ मेडिसिन की वाइब्स ऐसी होती है कि आप बहुत इजीली मजा आता है आपको इनसे बात करने में। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती है ना, एक अपने आसपास एक बाउंड्री बना लेती है, आपको एंटर नहीं करने देंगी। इवन नेट्रम में और भी देखो, वो आपको इजीली बात नहीं करने देंगे, या पूछे आपको खुद को लगेगा यार इसको नहीं पूछना है, नहीं पूछ सकते हम इसको, है ना। तो ये जो अलग कर देती है ना पेशेंट की फील, वहां से हम इजीली मेडिसिन को अलग कर सकते हैं। सो ये 3-4 थे। इसके अलावा कोई मेडिसिन आपके लग रही है आपको तो प्लीज पूछिए। हेलो, कोई हाँ बोल लिया करो, मुझे जा रही है नहीं जा रही? मैम ये आंसरिंग वाला रूब्रिक कौन सा था? कौन सा सर? आंसरिंग का वर्जन था क्या उसमें आगे?
इवेसिवली आंसरिंग इवेसिवली, अच्छा मतलब आंसरिंग जो उन्होंने मुझे आंसर ग्रुप दिया में वो डाल सब देते हैं मैम। घुमा फिरा के जो आंसर कर रहे थे ना, दैट इज आंसरिंग इवेसिवली। ठीक है, ठीक। मैं क्वेश्चन कुछ पूछ रही थी और वो आंसर कुछ कर रहे थे। ओके मैम, ठीक ठीक है सर। ओके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। इसमें मैम ये जिस तरह से पेशेंट सब कुछ बताएगा तो ये कंटेंट नहीं लिया जा सकता है? कंटेंट? जी कंटेंट। सर मुझे कंटेंट का मतलब ये होता है ना कि हम संतुष्ट हैं। ये पेशेंट में मुझे वो फील नहीं आया। इवन पेशेंट ने जो बोला ना लास्ट में कि भाई इतना है, उसके बाद भी अगर हम ज्यादा सोचेंगे तो फिर डिप्रेशन आएगा। ठीक है, तो पेशेंट ने कहीं भी नहीं बोला कि मैं जितना है उससे संतुष्ट हूँ। ज्यादा सोचेंगे तो डिप्रेशन आएगा, तो मे बी बिकॉज ऑफ ऐसा कुछ फाइनेंशियल इशू रहा हो और इनको डिप्रेशन, क्योंकि हिस्ट्री है इनकी डिप्रेशन की। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर कंटेंट वाला बंदा है ना तो वो हमें ऐसा लगेगा कि ठीक है बहुत है, मतलब मुझे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत कुछ है। कंटेंट में हमें फील ऐसी आती कि पेशेंट संतुष्ट, जो सब हम बोलते हैं ना, जो है वो संतुष्ट। लेकिन ये तो मटेरियल चीजों को, जैसे गाड़ियां, सैलरी, सब कुछ बता रहा है। और आगे लास्ट में इन्होंने ये बोला कि अगर हमने इसे, ठीक है जो है वो है ना, अगर और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो डिप्रेशन आएगा, है ना। तो जैसे वो वाला सेंटेंस था उनका कि कंसील नहीं करना चाहिए, लेकिन कंसील किया। ऐसे ही यहाँ मुझे फील ये आया कि इनकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ठीक है मिला तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ग्रीड था इनका। इवन फॉलोअप में जिस तरह से इन्होंने बोला कि और अगर अच्छा होता है तो और देखिए। ठीक है, जबकि नींद अच्छे से आ रही है, फ्रेश लग रहा है, स्टेमिना आ गया है, और कितना चाहिए ना बंदे को। तो कंटेंट वाला बंदा थ्रू आउट कंटेंट होगा, उसको हर चीज में संतुष्टि होगी, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो वेल्थ मतलब फाइनेंशियल कंडीशन का है, चाहे परिवार को लेके कुछ है, वो एकदम संतुष्ट रहते हैं। लेकिन ये पेशेंट में मुझे नहीं फील हुआ सर। आई डोंट नो कंटेंट में है या नहीं लाइको। लाइको नहीं है मैम, उसमें कंटेंट में लाइको नहीं है। हाँ मुझे वही वो लगा, जैसे होना भी नहीं। हाँ जितना जैसे वो मतलब हर जगह दिखाया कि मतलब जो मेरा पेंशन है, सैलरी है, चाहे परिवार है, सबसे संतुष्ट है। मैं इस दृष्टिकोण से उस पर थोड़ा सा मेरा क्यूरी गया। जैसे आपका केस पर कोई ये नहीं, बहुत अच्छा केस है, बहुत सुंदर। और थैंक यू सर। आप एक बार फॉलोअप देखिए सर, आपको और भी थोड़ा सा लगेगा कि हाँ पेशेंट कंटेंट में नहीं है। फॉलोअप गुजराती है, थोड़ा सा समझने में वो होगा ना। फॉलो अप तो मैडम ठीक है, फॉलो अप तो वहाँ निकल जाता है, वहाँ कंटेंट से निकल जाता है, लेकिन लैंग्वेज का इशू, हाँ लैंग्वेज का इशू रहेगा थोड़ा। थैंक यू मैम मैं एक बात बोलूं? हाँ सर बोलिए। राधेश्याम सर जो अभी बोल रहा था उसका मतलब ये जो पेशेंट जो शो कर रहा था, इसके पीछे व्हाई ऑफ द केस है कि ये बोस्टिंग बोस्टिंग था इसका, रीच विशेस टू बी कंसिडर्ड, ये रूब्रिक एप्ट है इसमें। हाँ सर इसका व्हाई क्यों बोल रहा था ये आपको सोचना पड़ेगा। थैंक यू। जी सर, ये रूब्रिक जो है ना क्लियर कर देता है। जबकि इनको तो मुझे एंजाइटी भी इतनी लगी कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। आते हैं हर बार बीपी ना पाते हैं, हर बार नॉर्मल होता है, लेकिन हर बार उनको बीपी देखना ही देखना है ना। तो वो एंजाइटी वाला जो ऑकवर्डनेस वाला जो कंटेंट वाले होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, ये ऑकवर्ड थे। चाबी इधर उधर इधर, वो चीज भी मुझे थोड़ी सी मैंने कि ये कर क्या रहे हैं। मतलब 60 की उम्र है तो बहुत मेच्योरिटी वाली एज होती है ना। एक हम बुजुर्ग जैसा हमें लगता है कि नहीं, एक अच्छे रिटायर है, मतलब अच्छी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चाबी ऊपर नीचे आगे पीछे, तो एक कंफर्ट लेवल नहीं दिखा उनमें। तो मैंने इसलिए कंटेंट तो बिल्कुल नहीं सोचा था। और किसी को कोई क्वेरी या थोड़ा सा लाइन को पढ़ना है, या जैसे आप कहें। हेलो जी बताइए प्लीज।
मैम मेरा क्वेश्चन है थोड़ा लाइको से हटके है, मतलब सेमिसिफ्यूगा इवेसिवली आंसर क्यों करता है, उसका वाई क्या होगा? सर बहुत सिर्फ 2 ही मेडिसिन है और सिमिसिफुगा के बारे में जितना मुझे पता है, मैं अभी उसका आंसर इनिवर्सली नहीं कनेक्ट कर पाऊंगी, तो मैं गलत मतलब उलझुल आंसर नहीं देना चाहती हूँ। थोड़ा सा पढ़ मैम के यही इसका कनेक्ट आंसर नहीं हो रहा दूंगी। बस। हाँ, मतलब सिमिसिफुगा जितना मैं जानती हूँ ना, उससे मैं इसको कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी अभी सर। तो आई एम सॉरी, अगर कोई सीनियर इसके बारे में कुछ कहना चाहे तो मोस्ट वेलकम सर, मैं भी सीखूंगी। क्योंकि सिर्फ 2 मेडिसिन है। लाइको हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, लाइको हम समझते हैं इसलिए कनेक्ट कर पाते हैं, सिमिसिफुगा को इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो मैं कुछ कमेंट, कोई और सीनियर? मैंने लाइको शंकरन सर की बुक में से निकाला, थोड़ा सा हम पढ़ ले, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, या एंड करना यस है? मैम। यस मैम, यस। सो शंकरन सर की जो बुक है साउल ऑफ रेमेडी, उसी में से मैं पढ़ रही हूँ एग्जैक्टली, क्योंकि ये मेडिसिन ये जो बुक है ना वो मेरी बहुत फेवरेट है। सिंस इयर्स पढ़ती हूँ, फिर भी हर बार कुछ नया मिलता है, सो उसी में से पढ़ रही हूँ। सो लाइको के बारे में सर ने लिखा है ना कि समटाइम्स कॉल्ड वेजिटेबल सल्फर, शॉर्ट में ही पढ़ूंगी, ठीक है? वेजिटेबल सल्फर, तो ये जो है ना लाइको, कैलकेरिया, लाइको और सल्फर, ये तीनों की एक चेन रहती है। कैलकेरिया बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है, लाइको थोड़ी सी कोशिश करता है अपने आप से करने की, डरते डरते करता है, और सल्फर जो है वो एक लेवल पार कर चुका है और वो सब कुछ, जैसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में राइट साइड की है, बहुत सब कुछ देख चुका है, जिंदगी की धूप वगैरह, और उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस है, इतना नॉलेज है, ठीक है? तो ये जो होता है वो हमें कितनी बार मिलता है, और इवन मेडिसिन देने में ये जो बोलते हैं ना लाइको के बाद ये देना चाहिए, ये देना चाहिए, ये भी एक चेन है जो हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है? सो इट इज अ वेजिटेबल सल्फर। और इसमें क्या होता है, लाइको का ये जो है कि ये बहुत ज्यादा अपने आप को बोस्टिंग में या छुपा के ये इसलिए रखता है, उसके पीछे का सर ने बहुत अच्छा लिखा है। I have been told that several thousands of years ago, Lycopodium clavatum has actually a huge tree. बहुत बड़ा था. Over the years, it reduced to a small form, the club moss. The main feeling is that if person remains small, his survival will be difficult. He will be humiliated. He will nowhere. So a lot of effort which is concentrated fully on becoming bigger, being more powerful, reaching a high position, the top rung of the ladder. ठीक है? ये मेन कोर है लाइकोपोडियम का, कि उसको ऐसा लगता है कि वो छोटा बन गया है, और अगर उसने अपने आप को बड़ा नहीं दिखाया तो उसको बहुत नीचा दिखा जाएगा, और जो थोड़ा बहुत बचा है वो भी वो कुचल दिया जाएगा, इसलिए वो अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है, ठीक है? और दूसरा सर ने लिखा है लाइकोपोडियम इज वेरी एम्बिशियस, कैन एम्प्लॉय एनी मींस टू अचीव सक्सेस। ये हम सबको पता है। कैन ही कैन डिक्टेट, डोमिनेट, विल टेक हेल्प ऑफ एनीवन ही कैन, बट लाइकोपोडियम पीपल हैव बिग फियर, दैट इज द फियर ऑफ अंडरटेकिंग न्यू चैलेंज। वो कुछ भी करके, कैसे भी करके अपने एम्बिशन को पाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर डर भी होता है। Facing new situation, meeting new people, all these situations have to be encountered if he is to achieve success and if the face of this situation, ठीक है? Lycopodium lacks confidence. He feels incapable. उसको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा. He develops an anticipatory anxiety from his lack of confidence. These appear like Cilicia. अब Cilicia लाइको भी बहुत क्लोज आते हैं, सर ने डिफरेंशिएट किया है, is that the difference is that Cilicia is not whether it is actually capable of doing the task that bothers him. मतलब Cilicia को आता है, लेकिन उसको बोलने में ये डर लगता है कि अगर मैंने बोला तो मेरी इमेज ना खराब हो जाए, ठीक है? So Cilicia, it is not whether he is actually capable of doing the task that bothers him, rather it is his image should be protected at all cost. ये Cilicia के लिए था, and so Cilicia is afraid to go on stage,
एंड लाइकोपोडियम इज अफ्रेड टू स्पीक। ये लाइन को अंडरलाइन करके हम बहुत अच्छे से लाइको एंड सिलीशिया को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लाइको को बोलने में डर लगता है, लेकिन सिलीशिया बहुत इंटेलिजेंट है, उसको आता सब है, लेकिन उसको ये लगता है कि कहीं मेरी इमेज गलती हो गई तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों को बहुत अच्छे से सर ने डीडी किया है। फिर दूसरा एक मेन पॉइंट ये भी है कि द टिमिडिटी एंड कावर्डाइज ऑफ लाइकोपोडियम इज बेस्ट सीन इन चिल्ड्रन रिक्वायरिंग द रेमेडी। They have a fear of facing new situation, meeting new people, and will try to avoid the same. तो ये लोग क्या करते हैं, नई सिचुएशन को, नए लोगों को मिलना अवॉइड करते हैं as a result of this timidity and also because of this physical weakness. ये लाइको में है इंटेलिजेंट बस फिजिकली वीक। ठीक है, ये भी हमें कभी कभी पेशेंट में मिल सकता है। जैसे ये पेशेंट ने भी बोला वीकनेस लगती है और बाद में लास्ट में बोला स्टेमिना आ गया है। ठीक है, तो ये चीज भी रहती है। इन लाइकोपोडियम चिल्ड्रन वी फाइंड एन एवर्जन टू प्ले, खेलना नहीं है बच्चों में। लाइकोपोडियम एडल्ट हाउएवर बीइंग टू इगोइस्टिक टू एडमिट हिज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस and fear in facing new situation, meeting new persons, will try and compensate the same by surrounding himself with people whom he can dictate. मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सिचुएशन को अवॉइड ही करेंगे जहाँ पे नया जाना है, लेकिन बड़े हैं जो इगोइस्टिक है वो डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो वो लोग क्या करेंगे ना, वो अपने आसपास सराउंडिंग ऐसे लोगों में रखते हैं कि जिनको वो लोग डिक्टेट कर सके, जिन पे इनका पावर चल पाए। ठीक है, एंड देयरफॉर नीड नॉट फियर, मतलब पावर चलेगा तो इनको डर नहीं लगेगा। He creates around him a world in which he is all powerful and others accept his authority and can be dominated by him. तो ये लोग अपने आसपास ऐसे लोगों को ही रखते हैं जो इनसे डिक्टेट होंगे। फॉर एग्जाम्पल, he will select a woman who is mild can be easily dictated over pulsatilla woman। ठीक है, मतलब वो पल्सेटिला से शादी करेगा। The same will be true in his work, play, and social situation. His dictatorial attitude is, however, confined to his safety of his domain. When he steps outside, he is still timid. मतलब अपने डोमेन से बाहर जाएगा तो वो timid होता है। ठीक है, so he seldom does venture out of his domain. Rather, he seeks only to expand it further, being more and more people under his power. मतलब जैसे अगर ये बिजनेसमैन है लाइकोपोडियम, ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, अपने आसपास अगर एक्सपांड भी होना है ना, तो ऐसे ही लोग होने चाहिए जो इसको डिक्टेट करें। तो मतलब कोई नए बिजनेसमैन नहीं जाएगा, वो अपना जो बिजनेस है उसी में एक्सपांड करते जाएगा और उसी जो उसके हाथ के नीचे है ना, उन्हीं को काम बढ़ाते जाएगा और उनके नीचे वाले काम बढ़ते जाएगा। लेकिन कोई नया पार्टनर बनाना या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, इसमें लाइको नहीं जाएगा, उसको डर लगता है। ठीक है, Lycopodium represents a constant struggle between cowardice and egotism, between lack of confidence and haughtiness. दोनों चीजें आपको simultaneously दिखेगी। Between timidity and dictatorial attitude, the person is scared of those in authority, but to those for whom he can represent it, he is rude and contemptuous. हमारे पास रूब्रिक है ना, hard for inferior, soft for superior। ठीक है, तो बहुत लंबा सर ने लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। बट ये जो मेन चीज मुझे लगी कि भाई ये दो चार चीज की, एक तो उसको बड़ा बनना है क्योंकि उसको ह्यूमिलिएट ना करे, दूसरा इसको स्टेज पे जाने से डर लगता है, कवर्डाइज है, एंटिसिपेशन है, नई सिचुएशन नहीं फेस कर पाता है, इसीलिए वो क्या करता है, अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखता है जिनको वो डिक्टेट कर सके, और नई सिचुएशन नहीं करेगा लेकिन उसी सिचुएशन में आगे 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 बढ़ता रहेगा। और दूसरा, एम्बिशन इंक्रीज एवरी पॉसिबल मीन्स, मतलब शाम दाम दंड भेद, कुछ भी झूठ बोलना, लायर में है, अफेक्टेशन में है, बहुत सारे ऐसे रूब्रिक है जहाँ पे वो जोल माल करके भी, क्योंकि ग्रीडी भी है ना, बहुत सारी चीजें उसको हासिल करनी है, नाम बनाना है, पैसा बनाना है, तो ऊपर आने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, ये चीज रहती है, इसलिए इसमें कांस्टेंट दोनों चीज, ईगो भी दिखेगा, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस भी दिखेगा, हॉटी भी दिखेगा, टिमिड भी दिखेगा। तो ये चीजें दोनों चीज हमें कोई भी फैसेट मिल सकता है। सो शॉर्ट में इतना ही शेयर करना था। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। और अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा आपने लाइक को समझाया। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर।
Thank you, ma'am. Thank you, Nicely ma'am. explained. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू ऑल ऑफ यू। पार्टिसिपेशन से मुझे भी बहुत अच्छा सीखने मिलता है और केस का भी थोड़ा सा हम रेट्रो कर लेते हैं अपने ही केस का। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू परवीन सर। IHF फैमिली बनाई और हम लोग शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं। हेलो मैम। हेलो मैम। वेरी गुड इवनिंग। बहुत अच्छा केस था। एक्चुअली मेरा चार्ट रेडी था लेकिन डाल नहीं सकी, थोड़ा बिजी थी और मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया, लेकिन ये जो चल रहा था ना आंसरिंग इवेजिवली, उसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगी जो मुझे पता है। एक्चुअली ये डिस्कस हुआ कि नहीं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैंने इसमें मुझे जो फॉलोअप का वीडियो डाला ना आपने, तो वो जो टोन था ना वो ऐसा डेढ़ शहाणे जैसा टोन लगा मुझे, इसलिए मैं मेरा मतलब चार्ट में लाइको सेपिया कार आ रहे थे, लेकिन मैं लाइको पे थी तो मैंने अफेक्टेशन कंसिडर किया था मैडम। इसको जो सब लोग बोल रहे हैं ना वेल्थ वेल्थ जो लग रहा है सबको, तो दैट वाज हिज अफेक्टेशन कि जो उसका वीकनेस है वो मैडम उसके वीकनेस को प्रूव कर रहे थे कि तुम्हारे क्या प्रॉब्लम है, क्या थॉट है, तो वो उसको नहीं बताना था मैडम को, इसलिए वो अफेक्टेशन का उसने जो मास्क पहना था। और सिक्रेटिव भी लिया मैंने इसको कि वो इतना पूछने के बाद भी उसको क्योर होना है फिर भी नहीं बता रहा था। तो ये आंसरिंग इवेजिवली कब बोलता है, जैसे अभी मैडम ने जो पैरा पढ़ा वो आपने सबने सुना होगा ना, तो उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है ये कि जो लाइको रहता है ना ये बहुत एम्बिशियस रहता है, पावर लव वाला रहता है, तो ये सब चीजें उसको पानी रहती है। ईगोटिज्म वाला भी बंदा रहता है। तो बस कट गई मैम। माधुरी मैम आवाज कट गई या मेरी ही कटी है? नहीं कटी है आवाज। मैम की उनकी कटी है। हाँ आ रही है आवाज। हाँ मैम। हाँ कहाँ से नहीं आई मैडम मेरी आवाज? उसको पावर चाहिए। हाँ तो ये जो इगोटिज्म वाला रहता है ना, जो ऐसा मतलब टोन सुनो, वो गुजराती वगैरह जाने दो, तो लगता है उसके फेस के जेस्चर से भी लगता है कि ये कितना शहाना होगा। तो जब इसके वीकनेस जो उसको छुपाने रहते हैं, जो ऐसे मैडम ने पढ़ा, जब उसके वीकनेस छुपाने रहते हैं और कॉन्फिडेंस कम है, टिमिडिटी है, वहां पे ये थोड़ा खुद को लो फील करता है। लेकिन जहां उसकी पावर अच्छी है, उसके हाथ के नीचे काम करने वाले लोग हैं, वहां पे वो शांतपना करता है। तो जब ऐसी परिस्थिति आती है कि जब उसको उसके वीकनेस दिखते हैं या उसकी एंजाइटीज या फियर्स दिखने लगते हैं या लो कॉन्फिडेंस दिखने लगते हैं, तब ये आंसरिंग इवेजिवली जाता है। तब ये ऐसे मतलब ऐसे उड़ते उत्तर देगा, जैसे इस केस में भी दिया है उसने। मैडम ने उसको क्लियर कट पूछा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये तो मेरा ये अच्छा है, वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मतलब तुझे जो फोकसली जो चीज का आंसर करना था वो तू नहीं कर रहा है और तू इधर उधर भटका रहा है, या ऑकवर्ड जो उसको फील हो रहा था, दैट वाज ही, मतलब वो उसको खुद को कहीं तो उसको खुद को ही चुभ रहा था ये चीजें। और इसलिए लाइकोपोडियम बहुत सारे बच्चों में भी देखा जाए ना, तो बच्चों भी ऐसे शहाणे रहते हैं, लेकिन उनके कॉन्फिडेंस अगर लो है या ऐसी कुछ उनके वीकनेस IPR बता देता है, मम्मी बता देती है, पापा बता देते हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चों के केसेस में भी देखा गया है कि ये ऐसे आंसरिंग इवेजिवली देते हैं। मतलब अपने को लगता है यार मैं पूछ क्या रही हूँ और ये जवाब क्या दे रहा है, तो जैसे हम मराठी में बोलते हैं ना उड़वा उड़ी के आंसर देता है वो, तो इसको आंसरिंग इवेजिवली ले सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा केस। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने एनालिसिस किया। और जैसे ये ऐसा एक केस मेरा और भी था, जैसे एक बच्चा था, जैसे आपने बच्चे का बोला ना मैम, तो मुझे याद हो गया। तो वो बच्चा था, तो जनरली ऐसे आएंगे ना बच्चे हमारे पास बैठेंगे ना, ऐसे एकदम हंसेंगे। और जैसे ये भी एक टिपिकल हंसी होती है ना, लाइको की कुछ पूछो ना, ज्यादा ही इतना ज्यादा हंसेंगे, बीच बीच में हंसेंगे। तो ये स्माइलिंग वाले, लाफिंग वाले बहुत सारे रूब्रिक हैं। ये लाफिंग जॉयलेस, लाफिंग व्हेन लुक्ड एट, मतलब हंसेंगे, छुपाएंगे। जो अफेक्टेशन मैंने बोले ना, तो ये अफेक्टेशन का जरिया होता है आंसर। जैसे इसने तो घुमा दिया, ठीक है ना, कोई होता है वो हंस देगा, तो वो हंस क्यों रहा है उसको हमें पकड़ लिया ना हमने कि ये बिना मतलब के जॉयलेस हंस रहा है, उसमें भी बहुत कम है, तो शायद सिंगल है।
तो ये जो है ना लाइको का ये पूरा अफेक्टेशन, ये जैसे हमने बोला ना कि उसका अंदर का कुछ पता नहीं चलना चाहिए, उसके लिए रहता है। मेरा जो केस था छोटे बच्चे का, शॉर्ट में बताती हूँ। तो वो लड़का सीधा सीधा बैठा था और उसका पूरा परिवार आया था उस टाइम पे, शायद उसकी मम्मी थी, पापा थे और शायद दादा आए थे उसके, नहीं नाना या दादा कोई था, ठीक है। तो पूरे टाइम ऐसे अच्छे से बैठा था। फिर मैंने बोला बेटा तू तो बता दे कुछ। तो लास्ट में उसने बोला कि हाँ डांटते हैं, जैसे लाइको है ना डोमिनेशन में भी रहता है, ठीक है, उसको बहुत डोमिनेट किया जाता है। एक्चुअली वो देखता है पापा को मम्मी को मारते हुए या किसी को डिक्टेट करते हुए, तो वो एक इमेज पकड़ लेता है। जैसे बच्चों के केस में आपको मिलेगा कि उसके घर में कोई एक डोमिनेटिंग है जिसका पावर घर में चल रहा है। वो मम्मी भी हो सकती है, पापा भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो वो जिसका पावर चल रहा है ना उसको देखता है कि देख ये बोलते हैं ना तो सब सुनते हैं। तो वो क्या करेगा ना, जो भी डिक्टेटोरियल पर्सन है ना उसके बहुत क्लोज रहेगा और उसके साथ ही जाएगा। तो वो जो केस मैं बता रही हूँ उसमें उसके पापा थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो उसको मैंने पूछा बेटा बता, तो कुछ तो बोल, कुछ थोड़ा ज्यादा बोल नहीं रहा था। मैंने बोला बता, तो बोला हाँ पापा बहुत डांटते हैं। तो पापा की तरफ उसने क्या करा, बोलता है पापा को ना मारो, ऐसा कुछ उसने बोला, इंजेक्शन लगा दो, हाँ पापा को इंजेक्शन लगा दो। तो मैंने बोला ये क्या ऐसा बोला इसने, पापा डांटते हैं? बोला हाँ डांटते। उसको ये लगा कि अभी मैं सेफ एटमोस्फेयर में हूँ, तो मैं, वो तो बच्चा है, उसने बोल दिया कि पापा को इंजेक्शन लगा दो, पापा डांटते हैं, ठीक है। तो बच्चे में ये रहता है कि जहाँ उसका सेफ है, तो इसलिए वो क्लिंगिंग में भी है। लाइकोपोडियम जरूरी नहीं है कि खराबी हो, अच्छे फैसेट में भी हो सकता है। बच्चे बहुत जेन्यून होते हैं, दिल के सच्चे होते हैं, लेकिन वो जो देखते हैं ना वही सीख जाते हैं। तो जहाँ उसको लगता है ना कि पापा बहुत डिक्टेट कर रहे हैं, मम्मी बहुत कुछ कर रही थी उसका, तो वो मम्मी से बहुत क्लोज था, क्लिंगिंग टू मदर, क्लिंगिंग हैंड्स ऑफ मदर, ये सारे रूब्रिक में भी लाइकोपोडियम है। इमोशनल भी बहुत रहता है, और वीपिंग व्हेन थैंक, वीपिंग फ्रॉम जॉय, फ्लैटर्ड वाला है कि भाई मुझे कोई प्यार करे, मुझे कोई समझे, बहुत एक इमोशनल सिक्योरिटी उसको चाहिए लाइको को। तो वो मम्मी से बहुत क्लोज था, उसने पापा को बोला इंजेक्शन लगा लो। तो ये चीज मुझे बहुत यूनिक लगी थी और फिर मैंने एनालाइज करके लाइको दिया था। सो ये एक फैसेट भी हो सकता है। हम लोग सोचते हैं हमेशा लाइको खराब ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन हाँ, हमेशा वो अपनी वीकनेस को छुपा के रखना चाहता है। वो सोर्स से जहाँ उसकी पावर बढ़ने वाली है उससे वो क्लीन करके रखता है कि यहाँ मुझे सिक्योरिटी मिलेगी, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो वो सिक्योरिटी जो भी है, वो मदर है तो मदर, फादर है तो फादर, दादा है तो दादा, उनको चिपक के रहेगा कि ये मुझे बचा लेंगे। तो ये चीज भी लाइको में रहती है, ठीक है। बाकी तो हमको लाइको सब बहुत सारा पता ही है, तो इतना ही आज डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और एक फील था मैडम आपके केस में कि सुनने के बाद तुरंत दिमाग में ये आया कि यार तुझे सब इतना तेरा अच्छा है, तू आया क्यों है फिर मेरे पास, और तू सफर क्यों कर रहा है। ये फील एकदम प्रोमिनेंट था आपके केस में। और ये जो बच्चों का बोला ना, मैंने एक रूब्रिक डाला मैडम, एब्यूजिव चिल्ड्रन पेरेंट्स टुवर्ड्स में भी है, किकिंग चिल्ड्रन इन में भी है। ये मतलब अगर उसके पेरेंट्स डोमिनेट होने वाले हैं उससे, तो उसका ऐसा भी बिहेवियर रहता है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी है, जैसे आपने बोले अलग अलग फैसेट, तो ऐसे भी चिल्ड्रन मिलते हैं अपने को बहुत बार। बस यस मैम, हम लाइक को तो ऐसा ना डिस्कस करेंगे तो खत्म नहीं होगा कभी। तो परवीन सर, नहीं तो हम तो बोलते ही जाएंगे गाड़ी नहीं रुकेगी। जी 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 मैम। जी तो हेलो। हाँ सर। जी मैम। डीप ग्रेटिट्यूड टू अवर रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर श्वेता अग्रवाल मैम। बहुत ही बढ़िया केस था मैम। और एक थोड़ा सा जो रूब्रिक वाइज आपने जो बताया आंसरिंग इवेजिबली, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम बहुत हटके केस था और बहुत ही प्यारा केस था लाइकोपोडियम की पर्सनैलिटी को समझने के लिए। और आपने बहुत अच्छे से सभी रूब्रिक्स को एक्सप्लेन किया और लाइकोपोडियम कैसा रहता है और जो क्लोज रेमेडीज हैं उनका भी बहुत अच्छे से डीडी किया है। तो हमारी IHF फैमिली की ओर से आपको बहुत बहुत आभार आज के इस शानदार सेशन के लिए। और फ्यूचर में भी ऐसे ही अच्छे अच्छे सेशंस हमको आपकी तरफ से देखने को मिलते रहेंगे।
तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं और आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीसी में। थैंक यू सो मच।